औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, दिस इज मुर्तज़ा। तो आज हमारे जो करेक्शन है इसका पार्ट 4 हम डिस्कस करेंगे एंड दैट इज द लास्ट पार्ट। इसके बाद आपका करेक्शन का जो टॉपिक है दैट विल कम टू एन एंड, यानी कि टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो इसमें ये जो आज ये जो हम एमसीक्यू डिस्कस करने लगे हैं, दे आर इम्पोर्टेंट, मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर रिपीटेड इन द पेपर में ये आ जाते हैं, इस वजह से मैंने इनको सेपरेट लिखा है और इनको हम डिस्कस करते हैं। ही पहला जो है वो है ही एज वेल एज आई डैश टीचर, ठीक है। तो आप देखेंगे ये एज वेल एज का यूज हुआ है, एज वेल एज का। तो रूल ये होता है कि अगर दो प्रोनाउंस, ये दो प्रोनाउंस हैं या दो नाउंस के दरमियान, अगर दो प्रोनाउंस या दो नाउंस के दरमियान एज वेल एज आ जाए तो जो वर्ब होता है दैट इज ऑलवेज अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट प्रोनाउन और फर्स्ट नाउन। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर दो प्रोनाउन या दो नाउंस के दरमियान एज वेल एज आ जाए तो जो वर्ब होता है वो पहले वाले प्रोनाउन या नाउन के मुताबिक होता है। अब जैसे दो प्रोनाउन है तो वर्ब किसके मुताबिक होगा? हमारा पहला प्रोनाउन कौन सा है? ही है, तो वर्ब जो है ही के मुताबिक होगा। तो ही के मुताबिक क्या आना चाहिए? इज। तो आंसर आपका एक जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। ही एज वेल एज आई इज टीचर, इट मींस वो भी टीचर है और मैं भी। तो आई एम नहीं आएगा, आई को देख के आपने एम ही लगा देना अकॉर्डिंग टू द रूल। एज वेल एज दरमियान में आ गया, इस वजह से जो वर्ब होगा वो पहले वाले सब्जेक्ट के मुताबिक, पहले वाले प्रोनाउन के मुताबिक या नाउन के मुताबिक आएगा। ओके, लुक एट अनदर एग्जांपल। दे एज वेल एज आई डैश अ टीचर। अब देखें ये प्रोनाउन एक हो गया, दूसरा प्रोनाउन हमारा ये है, दो प्रोनाउंस है। तो फर्स्ट प्रोनाउन कौन सा है? दे। तो दे के साथ हम क्या लगाते हैं? इसे लगाते हैं, एम लगाते हैं, आर लगाते हैं। वेरी गुड। दे के साथ आर लगाते हैं तो यहां क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। दे एज वेल एज आई आर अ टीचर, दे एज वेल एज आई आर अ टीचर। तो आई के साथ एम ही लगता है, लेकिन एज वेल एज की वजह से जो वर्ब है वो किसके मुताबिक आएगा? पहले वाले प्रोनाउन के मुताबिक। तो दे एज वेल एज आई आर अ टीचर, तो दैट इज अ करेक्ट आंसर। तो आपने बस ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है कि एज वेल एज आ जाए तो हमने वर्ब किसके मुताबिक लगाना होता है? तो वर्ब हमने पहले वाले प्रोनाउन या नाउन या सब्जेक्ट के मुताबिक लगाना होता है। ओके, पॉइंट नंबर 2 देखें। तो आपने ये स्ट्रक्चर याद करना है कि अगर हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगी तो बिफोर के साथ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। अगर पेपर में वो बिफोर के साथ सेकंड फॉर्म दे देता है तो दूसरे पार्ट में हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो अक्सर आपने ये सेंटेंस सुना होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड। तो हैड डाइड यानी कि हैड और थर्ड फॉर्म आ गया ना। अब बिफोर के साथ क्या लगना चाहिए? बिफोर के साथ क्या होना चाहिए? यस, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब होना चाहिए। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या आएगा? तो हमारा बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आपने जहन में रख लेना है कि हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो बिफोर के साथ आप क्या करोगे? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दोगे। अगर बिफोर के साथ वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दे देता है तो आप हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दोगे। तो ये स्ट्रक्चर आपने मेमोराइज करना है। आगे देखें, अगर विल हैव, शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो बिफोर के साथ आप क्या करोगे? वर्ब की पहली फॉर्म लगा दोगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करोगे। जो पेपर में बिफोर के साथ पहली फॉर्म पहले दे देता है तो दूसरे पार्ट ऑफ सेंटेंस में आप क्या करोगे? विल हैव, शैल हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगा दोगे। देखिए एग्जांपल, द पेशेंट विल हैव डाइड, विल हैव डाइड। विल हैव के साथ थर्ड फॉर्म आया हुआ, तो बिफोर के साथ क्या आना चाहिए? फर्स्ट फॉर्म। द पेशेंट विल हैव डाइड बिफोर द डॉक्टर comes। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा ठीक हो जाएगा? ए, COMES, comes। क्योंकि ये सिंगुलर था, क्योंकि प्रेजेंट टेंस यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। सिंगुलर के साथ आपको पता है कि हम प्रेजेंट में S या ES का इजाफा करते हैं। तो बिफोर द डॉक्टर कम्स।
ओके, मूव फॉरवर्ड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अब। अच्छा देखें ये और यू मस्ट रिमेम्बर दिस, बच्चे अक्सर यहाँ भूल जाते हैं कि इनके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है। तो यू मस्ट रिमेम्बर कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड, विल, शैल, आर टू, मस्ट। ठीक हो गया। तो इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? मैं ये कह रहा हूं कि कैन के बाद कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कुड के बाद, मे के बाद, माइट के बाद, वुड के बाद, शुड के बाद, शैल के बाद, आफ्टर दीज ऑक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब्स, आप क्या करोगे? वर्ब की पहली फॉर्म लगाओगे। तो आप इसको याद करें, ठीक हो गया? इस पे भी एमसीक्यू बन के आ जाता है। फिर आप देखें, अगर कैन बी हो, कुड बी हो, मे बी, माइट बी, मस्ट बी, हैज, हैड, हैव, विल हैव, शैल हैव, इनके बाद वी ऑलवेज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल यूज किया जाता है। इट कैन बी डन, इट कुड बी डन। ठीक हो गया। तो इनके बाद क्या करना है आपने? वर्ड्स के बाद वर्ब की पहली फॉर्म, और कैन बी, कुड बी, इनके बाद आपने कौन सी फॉर्म यूज करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। ठीक हो गया। और इसके साथ आप ये याद रख लें, ये पॉइंट याद रखें, बच्चे जो हैं दे ऑलवेज मेक मिस्टेक्स, कि टू के बाद और डिड के बाद, ठीक है, इसके बाद आफ्टर टू एंड डिड वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। याद रखें, टू के बाद और डिड के बाद आपने क्या करना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। ओके, कुछ एमसीक्यूज हैं जो पेपर में आ जाते हैं। तो मेजॉरिटी डैश अथॉरिटी, तो मेजॉरिटी अकेला हो तो उसके साथ जो वर्ब लगाते हैं वो सिंगुलर होता है। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी होता है। ठीक हो गया। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान डैश पुअर, अगर मेजॉरिटी ऑफ आ जाएगा तो फिर आप प्लूरल वर्ब लगाओगे। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर पुअर। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर पुअर। तो मेजॉरिटी के साथ कौन सा वर्ब लगाना है आपने? सिंगुलर। और मेजॉरिटी ऑफ के साथ क्या लगाना है आपने? प्लूरल वर्ब लगाना है। ओके, नो दैट इज द एंड ऑफ करेक्शन ऑफ वर्ब्स। Now I'm going to recap all the parts. तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं दोबारा रिवाइज करने लगा हूं। आपने याद रखना है कि जनरली के साथ यूजली, ऑलवेज, ऑफ्टन, समटाइम्स, एवरी, ऑलवेज, सेल्डम, इनके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। ठीक हो गया। इसी तरह यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, कोई प्रोवर्ब आ जाए, हैबिट, रूटीन आ जाए, तो वहां भी आपने वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है। उसके बाद अगर किसी सेंटेंस में नाउ आ जाए, नाउ अ डेज आ जाए, एट दिस टाइम आ जाए, एट दिस मोमेंट आ जाए, दिस डेज आ जाए, तो वहां आपने इस आर एम के साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगानी है। उसके बाद अगर सेंटेंस में जस्ट, ऑलरेडी, येट, सो फार, टिल नाउ आ जाए, तो आपने क्या करना है? हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। अगर किसी सेंटेंस में सिंस और फार आ जाए, तो वहां मैंने आपको बताया था कि देयर इज द पॉसिबिलिटी ऑफ 4 आंसर्स। हैज बिन, हैव बिन के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आ सकती है, हैड बिन के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आ सकती है, विल हैव बिन, शैल हैव बिन के साथ वर्ब की चौथी फॉर्म आ सकती है, या हैज हैव के साथ भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ सकती है। हैज हैव आएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। तो ये सिंस और फार में सिर्फ 4 आंसर हो सकते हैं। अच्छा, आगे देखें तो अगो, लास्ट, यस्टरडे, इनके साथ हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी। अच्छा, उसके बाद वुड दैट, इफ ओनली, एज इफ के बाद, बहुत इंपॉर्टेंट है, वुड दैट, इफ ओनली, एज इफ के बाद हमेशा हैड बिन आएगा। हैड बिन नहीं होगा तो वर आएगा, वर नहीं होगा तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म होगा। इट इज क्लियर टू यू? अच्छा, फिर हमने डिस्कस किया कि अगर किसी सेंटेंस में नेक्स्ट या टुमारो आ जाए तो वहां विल, शैल और वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है। ठीक हो गया। फिर हमने डिस्कस किया कि सो दैट के बाद 2 आंसर्स आ सकते हैं, मे आ सकता है या फिर माइट आ सकता है। मे कब आएगा? जब सो दैट से पहले वर्ब की पहली फॉर्म होगी। माइट कब आएगा? जब सो दैट से पहले वर्ब की सेकेंड फॉर्म होगी। फिर हमने लेस्ट देखा, लेस्ट के बाद हमेशा शुड आएगा। लेस्ट के बाद क्या आएगा? हमेशा शुड का इस्तेमाल होगा। अच्छा, उसके बाद हमने कंडीशनल सेंटेंसेस देखे कि अगर इफ के साथ पहली फॉर्म होगी तो आगे विल, शैल और फर्स्ट फॉर्म आएगा। इफ के साथ सेकेंड फॉर्म होगी तो वुड और पहली फॉर्म आएगा। अगर इफ के साथ हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगा या हैड बिन होगा तो हम दूसरे पार्ट में वुड हैव और थर्ड फॉर्म वर्ब लगा देंगे। इट इज क्लियर टू यू? अच्छा, फिर हमने देखा एज वेल एज का इस्तेमाल
कि अगर दो प्रोनाउंस के दरमियान एज वेल एज आ जाए तो वर्ब किसके मुताबिक होगा, पहले वाले प्रोनाउन के मुताबिक या सब्जेक्ट के मुताबिक या नाउन के मुताबिक। जैसे ही एज वेल एज आई इज पुअर, इज क्यों लगाया, ही की वजह से। तो उसके बाद हमने ये देखा कि कैन, कुड, मे, माइट, वुड, शुड के बाद वर्ब की पहली फॉर्म लगाई जाती है, कैन बी, कुड बी, माइट बी, वुड बी, शुड बी, मस्ट बी। इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। फिर हमने देखा कि अगर मेजॉरिटी अकेला हो तो सिंगुलर वर्ब लगाना है, मेजॉरिटी आप आ जाए तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, आपने प्लूरल वर्ब लगाना है। जैसे मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इन पाकिस्तान आर पुअर, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान आर इंटेलिजेंट, तो आर प्लूरल वर्ब लगा रहे हैं। फिर हमने देखा कि टू के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म होती है, डिड के बाद वर्ब की हमेशा पहली फॉर्म होती है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हमने देखा कि नीड नॉट के बाद, हैड बेटर के बाद, मेक मेड के बाद और हैड बेटर के बाद हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगानी है टू के बगैर, यानी कि यू नीड नॉट गो देयर, you had better sit down. It is clear to you. So this is all about correction. I'm certain that you must have enjoyed this video, all these videos. तो अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो you can ask a question from me and you can give this question in the comment box. Please don't forget to subscribe my channel, like and share my videos. Thank you. See you in the next video.